हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं पेंडेमिक क्या होता है और हिस्ट्री में कितनी बार हो चुका है और इसमें अब तक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी टाइम में एक डिजीज ने यूरोप की आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। या क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारी मदर अर्थ पर 10,000 साल पुराना है और इससे आज तक 5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ तक एक ऐसा वायरस भी है जो आज की पॉपुलेशन में 4 करोड़ लोगों से ज़्यादा के अंदर रह रहा है, जिसमें से 1 करोड़ लोग ये बात जानते भी नहीं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके होश उड़ा देगी। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें HFM। गाइस, किसी एक देश में फैली कोई बीमारी दुनिया के कई देशों में फैल जाती है, तब वो पेंडेमिक का रूप ले लेती है। दोस्तों, पेंडेमिक्स के टोटल 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में इन्फेक्शन उन लोगों तक सीमित रहता है जो हाल ही में इन्फेक्टेड कंट्रीज से वापस आए हैं। अगर अनजाने में यही लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को इन्फेक्ट कर दें, उसे हम सेकंड स्टेज ऑफ पेंडेमिक कहते हैं। ऐसे में इन्फेक्शन ट्रेसेबल होता है। थर्ड स्टेज ऑफ पेंडेमिक में ये वायरस इन्फेक्टेड लोगों से उनके आसपास मौजूद दूसरे लोगों में फैलने लगता है। फोर्थ स्टेज इज द वर्स्ट स्टेज, जिसमें सिचुएशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन्फेक्शन कंट्री के काफ़ी पार्ट्स को हिट करता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही कुछ पेंडेमिक्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पेंडेमिक के बारे में जो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत डिजास्टर्स साबित हुआ, द ब्लैक डेथ। मिड 13th सेंचुरी में चाइना से शुरू होकर एक बीमारी सी रूट्स और ग्लोबल ट्रेडिंग के कारण यूरोप में आई, जिसने यूरोप की पॉपुलेशन आधी कर दी। इससे मरने वालों की संख्या 15 से 20 करोड़ थी। इस पेंडेमिक का नाम द ब्लैक डेथ कहा जाता है और इसमें होने वाली डिजीज का नाम ब्यूबोनिक प्लेग है। ब्लैक डेथ यूरोप में 1346 में फैलना शुरू हुआ था और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये एयर या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से पहुंचता है। इस प्लेग के सिम्टम्स फीवर, वीकनेस, डायरिया, वॉमिटिंग थे। कुछ लोग मानते थे कि उनको गॉड पनिश कर रहा है। इस बीमारी में इंसान को गैंग्रीन होता है, जिससे बॉडी के टिश्यूज मरने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी इन्फेक्ट होने लगती है और उसके बाद डेथ हो जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से उस टाइम के लोगों ने कैसे डील किया, तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि उनकी टेक्निक आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सालों बाद इस बीमारी से बचने के लिए ट्रेडिंग में यूज़ होने वाले शिप्स को 30 डेज तक अलग आइलैंड पर रोका जाता था, जिससे इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। इस प्रोसेस को ट्रेंटिनो कहते थे। बाद में इसे बढ़ा के 40 डेज कर दिया गया, जिसे क्वारंटाइन कहा गया। क्वारंटाइन वर्ड यहीं से आया है। उस टाइम इस बीमारी का ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था और आज भी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन, हाइजीन और मेडिकल साइंस से अब इसका इम्पैक्ट बहुत कम है और दुनिया में आज भी ये बीमारी हर साल 1 से 3,000 लोगों की जान ले लेती है। सेकेंड पेंडेमिक स्मॉल पॉक्स की वजह से हुआ था। आप सबने ये नाम सुना ही होगा। माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स धरती पर 10,000 BC से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हमें कैसे पता। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को इसका प्रूफ पहली बार इजिप्ट के एक शहंशाह की मूमी से मिला, जिसकी बॉडी पर काफ़ी एविडेंट मार्क्स इतने सालों बाद भी मौजूद थे। इसका ज़्यादातर असर इजिप्ट और इंडिया में देखा गया है। कई लोग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों से ही फीवर, फुल बॉडी पे रैश और कई सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, जबकि ये दोनों डिजीज अलग अलग वायरस से होती है। स्मॉल पॉक्स में रैश होने से 2 दिन पहले ही फीवर आ जाता है, जबकि चिकन पॉक्स में फीवर और रैश एक साथ होते हैं। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स से कई ज़्यादा सीरियस डिजीज है। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर में काफ़ी अलग रीज़न से फैला है। जैसे कि 6th सेंचुरी में चाइना, कोरिया और जापान के ट्रेडिंग के कारण स्मॉल पॉक्स इन तीनों कंट्रीज़ में देखा गया। 7th सेंचुरी में अरब के एक्सपेंशन की वजह से अफ्रीका, स्पेन और पोर्चुगल में फैल गया। उसके बाद 11th सेंचुरी में क्रूसेड्स के थ्रू स्मॉल पॉक्स यूरोप के काफ़ी पार्ट्स में फैल गया। 15th सेंचुरी में वेस्टर्न अफ्रीका में जब पोर्चुगीज काम के सिलसिले में आए, तब वहाँ स्मॉल पॉक्स फैलने लगा। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और अफ्रीकन स्लेवरी की वजह से कैरेबियन और साउथ और नॉर्थ अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैल गया।
18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश किंगडम एक्सप्लोर होने लगा तब ये डिजीज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। ये बीमारी अब तक 50 से 60 करोड़ लोगों की जान ले चुकी है। कुछ टाइम बाद 18th सेंचुरी में इसकी वैक्सीनेशन बनाई जरूर गई, पर वो इतनी असरदार साबित नहीं हुई। इस बीमारी से जान जाने का कारण काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, पर अब तक उसका कोई खास रीज़न निकल कर नहीं आया। ईयर 1870 में 19 जुलाई को फ्रांस ने पर्शिया पर वॉर अनाउंस कर दी थी। उस टाइम फ्रांस में पहले ही स्मॉल पॉक्स काफ़ी फैल चुका था। फ्रेंच आर्मी और उसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर जब दूसरे देशों में गए तब स्मॉल पॉक्स ने काफ़ी देशों को अपनी चपेट में ले लिया और तब स्मॉल पॉक्स ने पेंडेमिक का रूप लिया और ये पेंडेमिक 1875 तक चला, जिसकी वजह से 5 से 6 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्मॉल पॉक्स वेरियोला नाम के वायरस से होता है। वेरियोला वायरस 2 टाइप के होते हैं, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। वेरियोला मेजर से बीमार होने वाले 30% लोग नहीं बच पाते, जबकि वेरियोला माइनर में 1% ही लोग मारे जाते हैं। स्मॉल पॉक्स बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन से, ह्यूमन फ्लूइड से, ब्लीडिंग से, यहाँ तक इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनने से। हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, बॉडी एक, वॉमिटिंग और डायरिया इसके मेजर सिम्टम्स हैं। इससे पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में बीमारी काफ़ी फैल चुकी थी। फाइनली एडवर्ड जेनर नाम के एक इंग्लिश फिजिशियन ने मई 14, 1796 में स्मॉल पॉक्स की एक परफेक्ट वैक्सीनेशन बनाई। लोगों को इस वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करने के लिए काफ़ी पब्लिक इवेंट्स किए गए और डोर टू डोर वैक्सीनेशन किए गए, जिससे ऑलमोस्ट स्मॉल पॉक्स का असर बहुत कम हो गया। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंडेमिक के बारे में जिसने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। इसे स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। ये बीमारी H1N1 नाम के वायरस से होती है। इस बीमारी ने ह्यूमंस पे बहुत खौफनाक असर छोड़ा था और ये डिजीज 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा पेंडेमिक साबित हुआ। ये डिजीज 1918 में स्प्रेड हुई थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस वायरस को स्पेनिश फ्लू इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये स्पेन से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली उन दिनों वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और काफ़ी देशों के मीडिया और जानकार ना तो दुनिया के संपर्क में थे और ना ज़्यादा एक्टिव थे। पर स्पेन, जो कि इस वॉर में न्यूट्रल कंट्री थी, इसलिए स्पेनिश मीडिया ने इस डिजीज़ को सबसे पहले रिपोर्ट किया। इसकी शुरुआत यूरोप, USA और एशिया के कुछ हिस्सों में हुई थी और ग्लोबल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के कारण ये पूरी दुनिया में फैल गया। आज कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन अपने घरों में लॉकडाउन है। तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। पूरी दुनिया में सबको मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। पब्लिक प्लेसेस को शट डाउन कर दिया गया था, जैसे स्कूल, थिएटर्स, रिलीजियस प्लेसेस। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे बिजनेस भी बंद करने पड़े थे। इस फ्लू से लगभग ग्लोबली 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे, जो उस टाइम की 1/3 पॉपुलेशन थी। कोरोना वायरस की तरह ये फ्लू भी हाईली कंटेजियस था और वैसे ही पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। कफ, फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसके मेजर सिम्टम्स थे। इस फ्लू से अमेरिकन आर्मी में वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा डेथ हुई थी। इससे क्लियरली आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा वायरस दुनिया के लिए कितना डेंजरस होता है। उस समय डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से मेडिकल स्टाफ बहुत कम था। वॉर होने से आर्मी के लोग भी काफ़ी इन्फेक्ट हो चुके थे। यहाँ तक आर्मी मेडिकल स्टाफ के भी काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। इस पेंडेमिक के 90 इयर्स के बाद रिसर्चर्स ने ये बताया कि स्पेनिश फ्लू को क्यों इतना डेडली कहा जाता है। इस फ्लू में 3 जीन्स ग्रुप के वायरस थे जो ब्रीदिंग पाइप और लंग्स को अटैक करते थे, जिससे बैक्टीरियल निमोनिया होकर कुछ लोग बच नहीं पाते थे। सच में अब तक करोड़ों लोग पेंडेमिक डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पेंडेमिक है HIV एड्स। इसके बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। HIV एड्स 1980s और अर्ली 1990s में अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में फैला और पेंडेमिक बना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ WHO, एड्स से अब तक 7 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 3.5 करोड़ लोग मर चुके हैं। HIV एक वायरस का नाम है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। इस वायरस से होने वाले डिजीज़ को एड्स यानी कि एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये वायरस ह्यूमंस की इम्यूनिटी पर अटैक करके उसे डैमेज कर देता है। स्पेशली C4D सेल्स को
जो कि ह्यूमन इम्यूनिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वायरस ह्यूमन फ्लूइड से फैलता है, जैसे कि ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, एनल फ्लूइड और वेजाइनल फ्लूइड। HIV एड्स को WHO ने 1920 में पेंडेमिक अनाउंस किया था। ये वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल किनशासा से दुनिया भर में फैला, जिसके मेन रीजंस इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स और सेक्स ट्रेड थे। ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी को इतना डैमेज कर देता है कि बाकी डिजीज या इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे कैंसर या निमोनिया जैसी डेंजरस डिजीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एड्स का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर अगर अर्ली स्टेजेस में एड्स डिटेक्ट हो जाए तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट से इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी लाइफ जी सकता है। ये वायरस ह्यूमंस में चिंपैंजी के थ्रू आया है। कुछ चिंपैंजी की ब्रीड्स में सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि SIV नाम का वायरस मिलता है, जो उनके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ये वायरस HIV से काफ़ी सिमिलर है। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वायरस मंकी के 2 ब्रीड से मिलता है। फर्स्ट ब्रीड रेड कैप मैंगाबेस एंड सेकंड ग्रेटर स्पॉट नोज मंकीज। माना जाता है किसी इन्फेक्टेड मंकी के काटने से या उनको खाने की हैबिट से ये वायरस मंकी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और इनमें से 1 करोड़ लोग टेस्ट ना कराने की वजह से ये बात नहीं जानते। ये फिगर का अंदाज़ा HIV से मरने वाले लोगों की रिपोर्ट से लगाया गया है। नेक्स्ट पेंडेमिक है कोविड-19। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 ने इस टाइम दुनिया में बहुत बड़ा डिजास्टर किया हुआ है। बड़ी से बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी आज लॉकडाउन कंडीशन में है। इन्फेक्शन ज़्यादा न फैले इसलिए लगभग 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है। हर रोज हजारों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मर रहे हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 20 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 1,30,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कोविड-19 कोरोना नाम के वायरस से होता है, जो कि कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है। ये सबसे पहले चाइना के वुहान सिटी में हुआ। 57 साल की एक महिला वी गुक्शाइन को हुआ था, जो कि वुहान सिटी के वेट मार्केट में शिम्स बेचती हैं। इस मार्केट में वाइल्ड एनिमल्स की मीट की सेल काफ़ी ज़्यादा होती है। वी गुक्शाइन नाम की इस महिला को 10 दिसंबर 2019 में कोल्ड के सिम्टम्स हुए। उन्होंने इसके बाद एक लोकल क्लिनिक से फ्लू का इंजेक्शन लगवा लिया, पर उसके बाद भी ठीक न होने की वजह से उन्होंने वुहान के जाने माने वुहान यूनियन हॉस्पिटल में 16 दिसंबर को टेस्ट कराए। इस वायरस से लोगों को फीवर, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे सिम्टम्स होने लगे। चाइना ने 31 दिसंबर को फाइनली WHO को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी। चाइना के एक जनरल फिजिशियन ली विल लियांग का एक पोस्ट 3 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया पे लीक होने लगा, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सार्स जैसी एक डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है, पर चाइनीज गवर्नमेंट ने उस टाइम उनकी आवाज़ को दबाया। 7 फरवरी 2020 को कोविड-19 होने की वजह से उस डॉक्टर की मौत हो गई। WHO को जब ये पता चला कि ये वायरस काफ़ी कंटेजियस और डेंजरस है, तब WHO ने इसे वर्ल्ड इमरजेंसी बोल के पेंडेमिक डिक्लेयर किया। वैसे तो कोरोना वर्ल्ड के हर कॉर्नर में फैल चुका है, लेकिन इस डिजीज से सबसे ज़्यादा USA को हिट किया है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय USA में 6,44,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 28,500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और अब भी रोज़ ये डेटा तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, UK जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी कोविड-19 के सामने काफ़ी वीक होती जा रही हैं। इंडिया में भी 23 मार्च से पूरी कंट्री लॉकडाउन में है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन को 14 अप्रैल से एक्सटेंड करके 3 मई कर दिया है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अब तक 12,456 लोग इन्फेक्टेड हैं और 423 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे तो इंडिया ने बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली इस पे काफी बेटर कंट्रोल किया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से कब अंडर कंट्रोल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।